थप्पड़ लग रहे हैं उसके। क्या तो पूछता हूँ, अब तुझे बताऊंगा, अब तुम मुझे तो पता चल गया तू कौन में ऐसा, मतलब ऐसे कैसे कोई कर सकता है। ऐसा था तो उसे तो बिल्कुल नंगा, मतलब एक कपड़ा नहीं बॉडी पे। मुझे ऐसा लगता है कि शादियाँ ना सिर्फ लड़कों की जिंदगी को आसान बनाने के लिए की। वेलकम टू द अनदर व्लॉग। तो इन्होंने, मैं अच्छी खासी रजाई में अपना मस्त लेट रही थी और आके इन्होंने मुझे यहाँ पे दे दिया है काम। अब इन्हें पता नहीं क्या चढ़ दी है, फ्रेंच फ्राइज खाने की। फ्रेंच फ्राइज खाने का मन कर रहा है गाइस, क्योंकि ठंड हो रही है बहुत ज़्यादा। ठंड में फ्रेंच फ्राइज का क्या मतलब वो है सेंस? चाय के साथ में इतना छिलका मत उतार। देखना गाइस कितना बड़ा कितना छिलका उतार रही, ये इतने मोटे मोटे छिलके उतारे हैं। अरे ऐसे उतरते इसमें से। ऐसे नहीं उतारते, मैंने भी उतारे हैं, देखना 2-3 आलू के मैंने भी उतारे हैं। मतलब तुम्हें ये काम बस ये निपटाना है। निपटाने से मतलब है ये नहीं देख रहे कि मतलब इसमें कितना आलू निकल रहा फालतू। और गाइस हमारी घोस्ट वाली वीडियो आपको कैसी लगी? वैसे ये वाला ब्लॉग उसके बाद ही आएगा। मैंने उसके 2 पार्ट करी थी। सही है, क्योंकि वो बहुत बड़ी हो रही थी फिर। सही है, चलो कोई नहीं, बढ़िया है। चलो आपसे थोड़ी देर में मिलते हैं। तो अभी मैंने अपना वो हॉरर स्टोरी टाइम का सेकंड पार्ट डाला है, एडिट करके और सब पोस्ट करके, सारी चीज़ें करके मैं जस्ट अभी फ्री हुई हूँ। घर पे आए हुए हैं गेस्ट, तो उनके लिए मैंने चाय बनाई थी, समोसे लाए थे, उसमें से एक समोसा बना था वो मैंने खा लिया, और ये यहाँ पे पी रहे हैं चाय। प्लीज़ आप बताना अगर आपको वो दूसरा वाला हॉरर स्टोरी टाइम चाहिए तो, वो मैंने भी नहीं सुनी अब तक, लेकिन वो ये बता रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा स्कैरी है, पर वो मैं इससे भी बहुत ज़्यादा ऐसा ये बता रहे हैं। लेकिन वो भी बता रहे हैं कि ये वाली स्टोरी उन्होंने अब तक किसी को भी नहीं बताई है, किसी को भी नहीं बताई है। मतलब वो सिर्फ इनको पता है, मुझे भी नहीं बताई, कभी भी किसी को भी नहीं बताई है। हम लाए या ना लाए, और ये क्यों हो रही है लाइट डिम कल से। एक सैड न्यूज़ जो हमें मिली वो सुन के ना बहुत मेरे को बुरा सा लगा। मन की अरिजीत सिंह ने अपना प्लेबैक सिंगिंग से रिटायरमेंट ले लिया, और ये सुन के ना पता नहीं क्यों दिल से बुरा लग रहा है। और हमें फिर वो इतनी जो अच्छे प्यारे गाने मिलते थे वो कैसे मिलेंगे। सो गाइस डिनर वगैरह सब हो गया है। अभी मुझे ना अपना फेस वॉश करना है, ब्रश करना है, स्किन केयर करना है, सब करना है, लेकिन मेरा कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा बिल्कुल भी। इतना ज़्यादा आलस आ रहा है। डिनर तो हमने कर लिया, ये भी करके चले गए डिनर, ये थोड़ी देर में आएंगे। उसके बाद मैं सोच रही हूँ कि आज हम ना वीडियो बना लें, विस्पर चैलेंज के वीडियो बनाने की सोच रही थी मैं, लेकिन मुझे नींद भी आ रही है, तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। मुझे प्यास लग रही है, मैं पानी पी के आती हूँ। मतलब पता है क्या है, मतलब जो चुल मची ना मेरे अंदर, मतलब मैं पता है खुश क्यों हुआ था। मतलब मैं खुश इस मारे हुआ यार, क्योंकि वो चीज़ें ही ख़राब होती जा रही हैं। ठीक है, कभी थप्पड़ लग रहे हैं उसके लड़के के, उसके कभी थप्पड़ लग रहे हैं, कभी उनके आपस में लड़ाई हो रही है, और मतलब कोई कभी किसी कुछ बोल रहा है, कभी कोई कुछ बोल रहा है। तो मतलब वो सिचुएशन में कंफ्यूजन हो रही है कि भाई हो तो रहा है, तो हो क्या रहा है, यूँ ना पता कि इसके पीछे हाथ किसका है। वो उस टाइम तक समझ में ना आ रही चीज़ें। तो अब जैसे मान लो हम लेटे हुए, अब हमें इसके नीचे से आवाज़ आ रही है किसी चूहे काटने की। हाँ ऐसे एग्जाम्पल मत दो तो मैं हमारे वही तो वाले। बता रहा हूँ, मतलब जैसे चूहे काटने की आवाज़ आ रही है कि भाई कुतर कुतर हो रही है, और समझ में ना आ पा रही। हमने इधर भी देख लिया, उधर भी देख लिया, उधर भी देख लिया, उधर भी देख लिया। थोड़े जब हम देख रहे हैं, थोड़ी देर बाद में चुप हो रही है, जैसे ही लेट रहे 10 मिनट बाद फिर कुतर 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 हो रही है। तो वो जो चीज़ें हो गए ना, तो वो पागल कर दे, बिल्कुल परेशान कर दे कि आ रही है तो आवाज़ आ कहाँ से रही है। अब एकदम से तुम्हें समझ में आ जावे, जैसे तुम देखो कि एकदम से पता चलेगी कि चूहे बाहर निकल गया, तब तुम्हें समझ ओहो ये इतनी देर से जो कर रहा चूहा आया। जब तो शांति मिलेगी, एक खुशी मिलेगी कि हाँ अच्छा इसकी वजह से हो रही है चीज़ें। तो वही चीज़ें मेरे साथ में हुई कि वो उसको थप्पड़ मार रहा, वो उसको पीट रही है, और वो मतलब ऐसा हो रहा है, वो बहस कर रहे हैं, वो ऐसा कर रहे हैं।
और जब लास्ट में वो निकल के जब उसके अंदर आई, जो मेरा फ्रेंड है, तब उसे देख के तब मैं वो चीज़ है, वो मैं स्माइल आई उसे देख के, अच्छा तू है, तू कर रहा है मतलब इतनी देर से सब चीज़ें। तो उस चीज़ को देख कर मुझे वो खुशी हुई कि अच्छा तू है, बस चल अब तो तू सामने आ गया, अब जो जो भी है तू। उसके बाद में फिर तो जो कहानी शुरू हुई, ओ धूम धड़ाम मगड़म झगड़म, मैं दुनिया वही भर तो की कह रही, मैं चीज़ें। इनसे यही कह रही थी, मैंने अभी उसी की बात कर रहे थे स्टोरी की। मैंने कहा तुम में इतना वो कहाँ से आया ऐसे अंदर से कि चल ओ हो इसकी बेड कंबल उड़ के देखता हूँ कौन है, और फिर वहां चढ़ अब गया सही है। तो पूछता हूँ अब तुझे बताऊंगा, अब तुम मुझे तो पता चल गया तू कौन है। मैं इतनी खुश कैसे। हाँ तो खुशी में मतलब इसी वजह से तो हुआ है ना, मतलब कि मतलब मैंने कहा हद भाई होगी। साहब मतलब ऐसे कैसे कोई कर सकता है। और पता फिर है घर भी उससे आ गए तो पहले उसे देख रहे हैं घूर घूर। अगर मुझे ऐसा भी कुछ मुझे ऐसा लगता ना कि कुछ अजीब है तो मैं तो देखती ही ना। मैंने कहा मरन देती, कोई भी खड़ा हो अपना कंबल ओढ़ के चारों अरे तो तरफ से ऐसे बंद एक बात करके। तो बताओ, वही चीज सेम फिर घर पे आके भी हुई कि मतलब कभी बिल्ली बन के मतलब ऐसे परेशान कर, कभी चूहा बन के मतलब, और मतलब ये कोई वो बात ऐसे कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है, ये उसे ही लगेगा जिसके साथ ये सब कभी कभी चीजें हुई नहीं है, ये घटना कभी घटी नहीं है। तो इसलिए सब कोई ना कोई से, हर कोई ना इसे मजाक में ही लेगा कि अरे ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब तो मन में ऐसा कुछ बनाकर स्टोरी वैसी बताई जा रही हो और मेरे कुछ से नहीं है, ज्यादा कर रहे थे। मैंने कहा इन कि तुमने ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन तुम पता है जब वो बिल्ली वाली बात थी, तो भी मैंने वो गेट जीने के पास ही जाती देखी, तो मुझे लगा कि भाई बिल्ली थी, तो मुझे लगा चूहा था, तो अब किचन में जैसे कभी कभार चूहे लग नहीं जाते कि आ जाते थे, तो भी मुझे वही लगे, तो इसलिए मेरा उन सब चीज़ों पे ध्यान ही नहीं गया। लेकिन जब लास्ट वाले दिन था, जब मैं परेशान हो गया, समझ में ही नहीं आ रहा कि भाई आज से पहले कभी ना चूहे आए, बिल्ली आज से पहले कभी आई ना, तो अब तक अब एकदम से कैसे आ गई। लेकिन जब मैं परेशान हो गया, जब वो ऐसे निकल के गई, जब वो सामने आई, तब मुझे समझ में आई कि अच्छा ये थी, इस वजह से ये सब चीज़ें हुई हैं। मतलब जैसे कुछ चीज़ें होती ना कि हम ये सोचते हैं कि यार भगवान हमारे साथ इतना बुरा क्यों कर रहा है, ये क्यों कर रहा है, वो क्यों कर रहा है। लेकिन जब कुछ टाइम निकलता है, बीतता है, और जब हमें पता चल बाद में जब वो सब चीज़ें हो जाती है ना, तब हमें समझ में आती है अच्छा ये हमारे लिए अच्छे के लिए हुई है और इसके पीछे वजह ये थी। तो वही चीज़ें मेरे साथ में भी वैसे परेशान हो रहा, समझ में कुछ नहीं आ रहा, लेकिन जब बाद में वो सब चीज़ें हुई तो पता चला कि अच्छा ये चीज़ें इस वजह से हो रही थी, कि मतलब ये कर रहा वही था। तो दाल, तुमने इतना सब तुमने जो कर लिया है ना, बहुत बड़ी बात है। बहुत। ऋतिक को ऐसे ही दिखी थी गाड़ी में आ रहा था वो रात के अरे टाइम, कि वो वहां से शमशान घाट के रास्ते से आ रहा था, तो उसे तो बिल्कुल नंगा, मतलब एक कपड़ा नहीं बॉडी पे, छला हुआ, और ऐसे दिखा था कि उसकी बहुत बुरा वाला डर गया एक था बात वो, बताऊं, मेरी भी बहुत जो बुरा कहानी है वाला। ना, जो मेरी कहानी है वो वाली, वो भी तो ऐसी है कुछ। तो उसे ना हम ना दिन में बताएंगे अगले क्योंकि ब्लॉग में रात वो में तो कसम से मेरी ऐसी भाई, तैसी हो जाएगी। नहीं वो जो टाइम का था ना, वो न्यू ईयर के आसपास की थी, अभी 2022 22 के न्यू ईयर की बात है, जब वो मेरे साथ जो हुआ था ना सीन। मतलब आप थोड़ा वो देना चाहोगे नहीं कसम से मतलब, सस्पेंस। डोंट थिंक अबाउट दैट, मैं जब भी सोचता हूँ डोंट ना, थिंक अबाउट दैट। अलग ही चीजें याद आ जाती हैं कसम से। तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताई वो बात? मैं वो बातें किसी को नहीं बताता, और क्योंकि मैं नहीं वो चाहता कि बातें ये किसी को नहीं बताते, पर तुम लोगों को बताने के लिए तैयार है, देख रहे हो अगर ये कमेंट करेंगे, इंटरेस्ट लेंगे, तभी पहले तो। पे ये थोड़ी है कि मैं बता रहा हूँ और कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा और फिर बाद में कमेंट आएंगे कोई कह रहा तुमसे कि ये सब बता दो। नहीं है, कमेंट्स भी तो आने चाहिए कि हाँ हम इंटरेस्टेड हैं। कुछ तो है जो करते रेगुलर, एक तो वो है यशिका, हाँ यशिका चौधरी यशिका चौधरी शायद, है, हाँ और भी है जो रेगुलरली करते हैं, हो गया। एक कनिका भी है, और ऐसे हैं। जिस तरह से आप हमारे ब्लॉग्स पे ध्यान देते हो ना, वैसे भी हम भी कमेंट्स पे ध्यान देते हैं कि किस किस ने किया है, कौन कौन है। यार डेली का ऐसी रूटीन हो रहा है, तुम मुझे बाहर क्यों नहीं लेके जा रहे हो? जब से मैं यहाँ पे आई हूँ बाहर नहीं गई हूँ कहीं भी, मैं खुद नहीं जा पा रहा। मैं अपनी बात कर रही हूँ।
तुम तो फिर भी कहीं ना कहीं हवा चले ही जाते हो। चलिए गाइस, मुझे बॉर्डर 2 दिखा लो। चलिए गाइस, मिलते हैं बाद में, बाय। बॉर्डर 2 अरे रखो अब यार, हम नींद आ रही है, 1 बज रहा है, 1:30 बज रहा बॉर्डर है, 2 तो देखने चल लेते, अच्छी 1:30 मूवी है। बज रहा है। तो अभी थोड़ी जाना है 1:30 बज रहा है। ओ देख रहे हो, देख रहे हो कैसे हाथ मुंह करके लेट गए। देख लो गाइस, बता दो हाँ चल लूंगा, चल लेंगे कुछ तो। नो रिस्पॉन्स। जनता देख रही है तुम्हें, चल लेंगे। हाँ चल रही है, नींद आ रही है। नींद आ रही है, ठीक है गाइस, इनको नींद आ रही है, अब सुबह मिलते हैं। हे गाइस गुड मॉर्निंग। तो इनसे मिलिए को आज ये हटा दो, बुरी सी रचाई। इनको आज ना सुबह सुबह भूख लग गई 6:30 बजे, जिस टाइम पे मैं अपनी बिल्कुल गंदी वाली अवस्था में होती हूँ ना। 6:30 नहीं 6, इतनी गंदी वाली 6:30 नहीं 6 बजे। हाँ 6 बजे, जो मैं इतनी बुरी वाली नींद में होती हूँ, उसमें पता है मेरे साथ क्या कर रहे थे। उठ जाओ ना, भूख लग रही है, पेट दर्द हो रहा है, उठ जाओ, कुछ ले आओ मेरे लिए। अगर चलो भूख भी लग रही थी तो खुद चाय बना सकते थे, पी सकते थे, लड्डू खा सकते थे, पर नहीं, इन्होंने मुझे उठाना ज़्यादा ज़रूरी समझा। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि शादियाँ ना सिर्फ लड़कों की ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए की जाती है। ये कर दो, वो कर दो, सुबह का उन्हें बढ़िया बैठे बैठाए ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर मिल जाता है, कपड़े मिल जाते हैं, जब भी नहा के आओ तो कपड़े साथ में मिल जाते हैं, जूते वूते सब सेट मिल जाते हैं इनके, फिर इनका स्किन केयर वगैरह भी मैं ही करती हूँ। दोनों ऐसे बैठे हैं, अगर तुमको प्यास लग गई तो पानी भी मिल जाता है, दूध भी यहीं पे ही मिल जाता है, सारी चीज़ें एकदम फर्स्ट क्लास मिल जाती है ऐसे ही, है ना। मुझे क्या लग रहा था जब मैं लेटा हुआ था, जब तुम बाहर बना रही थी, तो मुझे क्या लग रहा था कि तुम क्या बना रही बता दो। और एक्सपेक्टेशंस तो देखो कितनी हाई है। चलो मैं कैसे तैसे, मैं मतलब इन्होंने मुझसे बोला बनाने के लिए, मुझे अंदर से बहुत किलसन तो उठ रही थी, फिर भी मैंने 10 मिनट लिए, सोच रही थी, बहुत हिम्मत जुटा रही थी अपने अंदर ही अंदर, बहुत ज़्यादा हिम्मत। 10 मिनट में मेरी हिम्मत जुटी, फिर मैं गई बाहर। फिर इनको एक्सपेक्टेशंस देखो, इनको ये लग रहा है कि मैं इनके लिए गोभी के पराठे बना रही हूँ सुबह सुबह 6:30 बजे, 6-6:30 बजे, कि मैं इनके लिए गोभी के पराठे बना रही हूँ। एक्सपेक्टेशंस, हालांकि मैं बना देती हूँ, मैं ब्रेकफास्ट में कभी कुछ मैं ही बनाती हूँ, अलग अलग चीज़ें, ठीक है, इनके लिए। लेकिन सुबह सुबह क्या तल गया, क्या तल गया सुबह देख के आना, क्या मुर्गा पुर्गा तो तल दिया, देखना जो रात लेके आए थे। मुझे लग रहा है फ्रेंच फ्राइज बना रही है, मुश्का को स्कूल भेजेंगे। नहीं, हाँ देख के आना, मुर्गा मुर्गा तो तला दिया उसमें। गाइस, इन्हें सुबह सुबह दी चाय और मखाने, हालांकि मैं इन्हें खाली चाय भी दे सकती थी, ठीक है, नहीं, तो मैंने सोचा इनको लड्डू दे दूँ। फिर मैंने कहा यार ये कहेंगे चाय के साथ लड्डू का कॉम्बिनेशन, फिर मुझे कुछ मिला नहीं, मैंने कहा चलो इन्हें मखाने दे देते, मखाने हेल्दी भी रहता है। हालांकि मुझे इनको चाय देने का मन नहीं था, इनको दूध देने का मन था, लेकिन मुझे पता थी कि इनकी जो भूख है ना वो सिर्फ चाय से ही मिट सकती है। और फिर मैं तो इतना मेहनत करके गई हूँ बाहर, और इन पे उसे पीने के लिए उठा भी नहीं गया। फिर मैंने इन्हें 10 मिनट तक उठाया कि उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ, चाय पी लो। दोपहर के 3:30 बज रहे हैं, सुबह से ये टाइम आ गया, लाइट जस्ट अभी आई है। आज मुझे शूट भी करना था, मतलब मैं 3 दिन से ना शूट नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि मुझे सनलाइट में शूट करना है, और धूप आ ही नहीं रही है, बारिश का मौसम, और कभी लाइट चली जाती है, फिर फ़ोन में बैटरी नहीं रहती, इसी अब जाके लाइट आई है, तो मैं आज भी शूट नहीं कर पाई, और मेरा बहुत मूड ऑफ हो रहा है, क्योंकि मुझे एक ब्रांड शूट करना था, मेरे पास उनके डेली मैसेजेस आ रहे हैं, but I couldn't. That's it for this vlog. Hope you liked it, and if you did, then do like this video, subscribe to my channel, and comment कर देना आपको vlog कैसे लगा. Thank you so much for watching. Like, share, comment, subscribe.